जमाना जुल्मत और गुमराही का था। ये रूमी सल्तनत का दौर था जब हर तरफ शिर्क, बुत परस्ती और ताकत का गुरूर छाया हुआ था। एक जालिम बादशाह दकियानूस अपनी रियाया पर हुकूमत कर रहा था। वो न सिर्फ खुद खुदाई का दावा करता था, बल्कि अपनी रियाया को भी मजबूर करता था कि वो उसे सजदा करें, उसके मुजस्समे बनाएं और उसकी इबादत करें। ऐसे दौर में सच बोलना, तौहीद का ऐलान करना और अल्लाह पर ईमान लाना मौत को गले लगाने के मुतरादिफ था। मगर दिल की गहराइयों में ईमान की चिंगारी हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता शोला बन जाती है। और यही कुछ हुआ उन चंद नौजवानों के साथ जिन्हें बाद में असहाब कहफ के नाम से पहचाना गया। ये नौजवान दरबारी थे, शाही दरबार के आसूदा हाल और तालीम याफ्ता लोग। वो सब कुछ छोड़ सकते थे, मगर अपने दिलों में उभरने वाली सच्चाई को नहीं झुटला सकते थे। वो बारहा सोचते कि कैसे पत्थर के बने हुए बुत इंसानों को पैदा कर सकते हैं, कैसे एक इंसान जो खाता पीता है, बीमार होता है, वो खुदा हो सकता है। एक दिन इनमें से एक नौजवान ने लबकुशाई की, मेरे दिल की गवाही है कि एक ही रब है, वही जो आसमानों, जमीन और हर चीज का खालिक है। दूसरे ने कहा, मैं भी यही सोचता हूं, मैं अपने जमीर को झुटला नहीं सकता। और यूं उनके दिलों में तौहीद का बीज फूट पड़ा। कुरान इस लम्हे को सूरह कहफ की आयत 13 में यूं बयान करता है, हम तुम्हें उनका किस्सा ठीक ठीक सुनाते हैं। वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने उनकी हिदायत में इजाफा किया। जब दकियानूस को पता चला कि उसके दरबारी नौजवान अल्लाह की तौहीद पर ईमान ला चुके हैं और उसकी खुदाई को झुटला रहे हैं, तो वो आग बगोला हो गया। उन नौजवानों को दरबार में तलब किया गया, क्या तुम मेरे हुक्म को झुटलाते हो? क्या तुम मेरे बुतों की इबादत करने से इनकार करते हो? दकियानूस धाड़ा। उन नौजवानों ने निडर होकर कहा, हम सिर्फ एक खुदा को मानते हैं जो अंजल से है और अबद तक रहेगा। बादशाह ने उन्हें धमकी दी, अगर तुम अपने अकीदे से बाज ना आए तो तुम्हें संसार कर दिया जाएगा या जिंदा जलाया जाएगा। लेकिन उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत घर कर चुकी थी। उन्होंने फैसला किया कि वो जिंदगी की आसाइशें, माल, ओहदे सब कुछ छोड़ देंगे, मगर अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे। उन नौजवानों ने छुपकर शहर छोड़ा। रिवायत के मुताबिक वो 7 नौजवान थे जिनके साथ उनका एक वफादार कुत्ता भी था। वो चलते गए, जंगलों, पहाड़ियों, वादियों से गुजरे, हत्ता कि एक संगलाख पहाड़ी के दामन में एक गार के करीब पहुंचे। वो गार उनकी आखिरी पनाहगाह थी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब तुम उनसे और उनके सिवा जिनकी वो इबादत करते हैं अलग हो गए हो, तो अब गार में चले जाओ, तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत फैलाएगा। अल कहफ 16। उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर गार में पनाह ली। थके हुए थे और दिलों में खौफ भी था, मगर ईमान की गर्मी उनके सीनों में जिंदा थी। जब वो गार में सोए तो उन्हें नहीं मालूम था कि वो कितने वक्त के लिए सो रहे हैं। अल्लाह ताला ने उन पर नींद तारी कर दी, एक ऐसी नींद जो सिर्फ सुकून का वसीला नहीं बल्कि मौजिजा बन गई। अल्लाह ने उनके जिस्मों को सूरज की शुआओं से महफूज रखा। कुरान बयान करता है, और तुम देखोगे कि सूरज जब निकलता है तो उनके गार से दाईं जानिब झुकता है, और जब गुरूब होता है तो बाईं जानिब उतराता है, और वो गार के कुशादा हिस्से में है। अल्लाह ने उनके जिस्मों को गलने सड़ने से महफूज रखा और वक़्त को उनके लिए रोक दिया। उनका कुत्ता गार के दहाने पर पहरा देता रहा। तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है कि अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की ऐसी सूरत पैदा की कि कोई इंसान गार के करीब नहीं फटकता था, क्योंकि हर आने वाले को वहां खौफ महसूस होता। कुरान के मुताबिक वो 309 साल तक इस गार में सोते रहे, और वो अपने गार में 300 साल ठहरे और 9 साल मजीद। जब वो बीदार हुए तो वक़्त का इदराक उन्हें नहीं था। उन्होंने आपस में पूछा, कितनी देर सोए होंगे? किसी ने कहा, 1 दिन या दिन का कुछ हिस्सा। उन्होंने फैसला किया कि एक शख्स शहर जाकर खुराक ले आए, और साथ ये हिदायत दी गई कि वो इंतहाई एहतियात से काम ले ताकि किसी को उनकी खबर न हो। जब वो शख्स शहर पहुंचा
तो उसे हर चीज बदली हुई नजर आई। जबान बदल चुकी थी, सिक्के बदल चुके थे, लोग लिबास और अंदाज में मुख्तलिफ हो चुके थे। जब उसने पुराने दौर के सिक्के निकाले तो लोग हैरत से जमा होने लगे। बादशाह वक़्त, जो अब एक नेक और मोहित शख्स था, को जब खबर मिली तो वो खुद उन नौजवानों से मुलाकात के लिए आया। उनकी दास्तान सुनकर वो हैरान रह गया। वो समझ गया कि ये कोई आम लोग नहीं, बल्कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह ने उनकी दास्तान को उस वक्त के मोमिनीन के ईमान की ताकत के लिए जिंदा कर दिया था। तफसीर के मुताबिक जब असहाब एक कहफ को अल्लाह ने जिंदा किया और उनका मोजिजा जाहिर हुआ, तो जल्द ही उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि वो दोबारा उन्हें अपनी रहमत में सुला दे। अल्लाह ने उनकी रूह कब्ज कर ली और उनकी कब्रें उसी गार में बना दी गईं। लोगों ने उस मकाम पर यादगार बनाई जिसे कुरान में मस्जिद के तौर पर जिक्र किया गया। लोगों ने कहा, उन पर एक इमारत बनाओ, उनका रब उनके मामले को खूब जानता है। वो लोग जिनका गालिबा था कहने लगे, हम तो जरूर उन पर एक मस्जिद बनाएंगे। असहाब कहफ की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई कभी ज्वाल नहीं पाती। ईमान कुर्बानी मांगता है, मगर उसका बदला हमेशा रब खुद देता है। अल्लाह के लिए हर चीज मुमकिन है, चाहे वो वक्त को रोक देना हो या सदियां बीतने के बाद इंसान को दोबारा जिंदा करना। जब दिल में इखलास हो तो अल्लाह खुद हिफाजत करता है। तफसीर कुर्तबी और तबरी के मुताबिक इस वाक़े के जरिए अल्लाह ताला ने बस बदल मौत, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर यकीन को पुख्ता करने के लिए एक जिंदा मिसाल पेश की। ये वाक़े उस वक्त के लोगों के लिए निशानी बना और आज के इंसान के लिए इबरत और हिदायत। आज भी अगर हम ईमान, तौहीद, कुर्बानी और अल्लाह पर भरोसा रखते हैं तो कोई दकियानूस हमें डरा नहीं सकता। अस्सहाब कहफ हमें ये सिखाते हैं कि अल्लाह के बंदे कभी तन्हा नहीं होते। दुनिया के किसी कोने में, किसी पहाड़ी गहार में कोई कुत्ता पहरा दे रहा हो या ना हो, लेकिन अगर दिल में अल्लाह का यकीन हो तो हर गार, हर अंधेरा रोशनी बन जाता है।